फिलिस्तीन की ज़मीन पर जहां खौफ और धमाकों की आवाज़ें अब रोज़मर्रा की बात बन चुकी हैं, वहीं एक 10 साल का मासूम बच्चा आमिर रंगों से भरे सपने देखा करता था। वो ऐसे सपने जो सिर्फ अमन की बात करते थे। एक ऐसी दुनिया का ख्वाब जहां बच्चों की हंसी गूंजती है, बमों के धमाके नहीं। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो जंग के बीच भी तस्वीरें बनाता रहा, ख्वाबों की जुबान बोलता रहा और अपनी आखिरी मुस्कुराहट में एक पूरी कौम का दर्द समेट गया। फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव में जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन को छूती है, आमिर नींद से जागकर अपनी आंखें मलता है और खुशी से कहता है, अम्मी, आज बहुत रोशनी है। लगता है आसमान भी अमन का इंतजार कर रहा है। उसकी माँ जैतून के तेल से बना नाश्ता उसके आगे रखती है और प्यार से मुस्कुराती है। आमिर कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ ख्वाब देखने वालों की होती है। उसे रंगों से बेहद लगाव था। वो सिर्फ 3 रंगों से ही पूरी दुनिया इसकी भी है को रंगीन बनाने की कोशिश करता था। दीवारों पर वो मस्जिद, अल अक्सा के गुंबद, उड़ते हुए कबूतर और मुस्कुराते हुए चेहरों की तस्वीरें बनाता था। अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए वो अक्सर कहता, देखना, एक दिन ये जंग खत्म होगी, हम नया स्कूल बनाएंगे और मैं सबको ड्राइंग सिखाऊंगा। बच्चों की दुनिया मासूम होती है और आमिर के ख्वाबों में अमन, खुशी और तालीम के रंग बिखरे हुए थे। उसकी माँ रोज उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बच्चे का बचपन सलामत रखना। मगर दिल के किसी कोने में उसे एहसास था कि फिलिस्तीन में बचपन बहुत नाजुक होता है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक खौफ छुपा होता है। एक शाम जब आमिर घर के बाहर जमीन पर बैठकर एक तस्वीर बना रहा था, एक ऐसी तस्वीर जिसमें मस्जिद के सामने बच्चे हंस रहे थे, तभी आसमान में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। जमीन कांप उठी, हवा में मिट्टी, चीखें और खून की बू घुल गई। आमिर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर घर की तरफ भागा, लेकिन तभी एक और धमाका हुआ और फिर सब कुछ खामोश हो गया। हर चीज मलबे के नीचे दब गई। जब आमिर को होश आया, वो अस्पताल के एक शांत कमरे में था। उसका चेहरा जख्मों से भरा था, जिस्म पट्टियों से लिपटा हुआ था, मगर उसकी आंखें सलामत थीं। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल थे। अम्मी कहाँ हैं? मेरे दोस्त? मेरा स्कूल? कोई जवाब देने वाला नहीं था। बस एक नर्स थी जो उसकी आंखों में देखते हुए अपने आंसू छुपा रही थी। आमिर ने इशारे से कागज और पेंसिल मांगी। नर्स ने हैरानी से उससे पेंसिल पकड़ाई। उसने कांपते हाथों से एक तस्वीर बनानी शुरू की। एक बच्चा, हाथ में पेंसिल, पीछे मस्जिद, अल अक्सा और ऊपर उड़ता हुआ एक सफेद अमन का कबूतर। ये तस्वीर उसके दिल की आवाज थी। एक ऐसी जुबान जो जंग में भी बोलती है, एक ऐसी उम्मीद जो मलबे में भी जन्म लेती है। तस्वीर पूरी होते ही आमिर ने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान या तो किसी जीत की थी या शायद टूटे हुए दिल की आखिरी रोशनी। उसी पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, हमेशा के लिए। उसकी बनाई हुई ये तस्वीर बाद में एक फोटोग्राफर के जरिए दुनिया भर में फैल गई। वो नन्हा बच्चा, जख्मी लेकिन उम्मीद से भरा, हाथ में पेंसिल लिए पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देता नजर आया। इस तस्वीर ने लाखों दिलों को झकझोर दिया। स्कूलों में, गलियों में, सोशल मीडिया पर आमिर एक आवाज बन गया। उसकी मुस्कुराहट एक एहतजाज, प्रोटेस्ट की पहचान बन गई। एक ऐसा सवाल बन गई जिसका जवाब दुनिया आज भी ढूंढ रही है। आमिर अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी तस्वीर आज भी फिलिस्तीन की दीवारों पर मौजूद है। उसके ख्वाब आज भी बच्चों की आंखों में जिंदा हैं। उसकी माँ, जो अब सिर्फ आमिर की माँ नहीं बल्कि एक पूरी कौम की माँ बन चुकी है, कहती हैं, मेरा बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट हर बच्चे के चेहरे पर जिंदा है। यही थी वो बचपन की आखिरी मुस्कुराहट जो खामोशी में भी एक इनकलाब पैदा करती है, जो तस्वीर बनकर बोलती है, जो हमेशा के लिए जिंदा रहती है।